नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसने आज अपना फ्रेश हाई 52 वीक हाई लगाया। जी हाँ गाइस, इसके पहले मैंने आपको बहुत बार इनकरेज किया था कि अगर आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अच्छी कंपनी तलाश कर रहे हैं, इस कंपनी फोकस कर सकते हैं। बिकॉज हाल फिलहाल में गाइस प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया और गाइस मैंने इसको 130 150 इवन 180 के आसपास भी कवर किया था। और गाइस देखते ही देखते ये हमें 200 के आसपास आज हमें ट्रेड होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। कि दोस्तों असली जो मल्टीबैगर बनता है वो बियर मार्केट शुरू होता है, लेकिन यस जो ऑब्जर्वेशन में आती है वो बुल मार्केट में हमें समझ में आता है। तो इसी बीच में गैस अगर आप तलाश कर रहे हैं कोई अच्छी क्वालिटी का माइक्रो कैप जो लॉन्ग टर्म में गैस आप चाहें तो 5,000 10,000 निवेश करके भूल जाएं, तो जी गैस इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। बिकॉज हाल फिलहाल में प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया और मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको आप चाहें तो अपने फोकस में रखिएगा, छोटा ही निवेश करिएगा। बट यस लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अगर चल जाती है, जिस हिसाब से हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही पैसे बन सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं 13 डेज पहले ही मैंने कवर किया था। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया तो मैं वीडियो बना के ले आया। मैंने आपको साफ साफ बताया कि कोई भी स्टॉक अगर आप पकड़ते हैं तो मेक श्योर गाइस कन्विक्शन लेवल बहुत ही हाई होनी चाहिए। इस जो छोटी कंपनी होती है गाइस उसमें काफ़ी अप मूव या फिर डाउन मूव हमें देखने को मिलता है। तो जगह साफ साफ मैंने लिखा भी था प्रोमोटर्स अपने ही शेयर्स खुद खरीद रहे हैं, तो जगह बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिलता है। और वीक मार्केट में भी इसने अपना फ्रेश हाई लगा दिया है। तो आने वाले कल में गाइस Q4 के नंबर्स आएंगे और नंबर्स के बाद कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो माइनर से निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। माइक्रो कैप कैटेगरी में गाइस मुझे लगता है कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल है और इनके प्राइस टू अर्निंग भी गाइस बहुत रीजनेबल देखने को जरूर मिल जाते हैं। अब देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 15% के आसपास एक दिन में इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। और गाइस इसने अपना फ्रेश जो ब्रेकआउट है उसको दर्ज कर दिया है। तो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी वीक मार्केट में ब्रेकआउट लगाती है तो जी गाइस वो ऑब्जर्व कब आती है, जब बुल मार्केट होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कंपनी आने वाले कल में प्रॉमिसिंग इंपैक्ट डालती है और प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो कुछ अच्छा देखने को जरूर मिल जाता है। महीना की बात की जाए तो जी गाइस एक महीना में 31% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। तो ध्यान रखिए दोस्तों को जो कंपनी एक महीना में इतना वीक मार्केट में अच्छे से प्रदर्शन दिखाएं और लाइफ टाइम हाई लगाएं तो जी गैस उसमें कुछ खास बात ज़रूर होती है। कि जब वाइट डे की तो जी गैस अभी तक जनवरी का महीना से अभी तक इसने 50% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो जी गैस इसके पहले 130 के आसपास का स्टॉक हुआ करता था, बहुत बार मैंने कवर भी किया था, बताया था कि कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट यस इंडस्ट्री में जो मार्केट लीडर है आपको उसकी फोकस जरूर करनी चाहिए। तो जी गैस पिछले कुछ समय से पिछले 4-5 महीना से इसने अभी तक अच्छे खासे परफॉर्मेंस जरूर दिखाए हैं। स्टॉक में गिरावट नहीं होती है। जी हाँ गैस कोविड क्रैश में गैस ये स्टॉक आधा हो गया था, उससे भी सस्ता हो चुका था, फिर से रिकवरी और फिर से गिरने के बाद उसको फिर से हमें एक लाइफ टाइम हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस पाइपिंग इंडस्ट्री की छोटी कंपनी, इसका नाम है प्रकाश पाइप्स। आप चाहें तो इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। वो अच्छे से पता है कि पाइप एंड PVC को लेकर मैं लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बुलिश हूँ। रीज़न भी है बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जितनी पाइप एंड PVC है, चाहे वो एस्टेल की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, अच्छी खासी पैसे बना के दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है, छोटा ही निवेश करिएगा। बट येस अगर आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ज़रूर दूंगा। 2017 की बात की जाए प्रकाश इंडस्ट्री से इनकी डिमर्जर हुई थी, उसके बाद दोस्तों जो नई एंटिटी बनी प्रकाश पाइप के नाम से, ये कंपनी का इस BSE में लिस्टिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। सबसे गैस अगर आपको छोटा माइक्रो कैप में रिस्क लेना है, मैंने साफ साफ बताया अगर आपको रिस्क लेना है तो इधर पे हाथ डालिएगा। बट येस अगर कंपनी का इस चल जाती है, जिस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है, जो बैलेंस शीट है दूसरे माइक्रो कैप से कैसी वे बेटर कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई लगाया और उसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। तो आने वाले कल में गाइस 200 का लेवल तोड़ेगा, ये बहुत ही तेज़ी से भाग सकता है। प्राइस टू की बात की जाए सबसे खास बात कंपनी की यही है, इनकी प्राइस टू बहुत रिजनेबल है, 10 के लगभग प्राइस टू है। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में है। तो आने वाले कल में कैसा अगर ये इधर से 2-3 गुना होती भी है तो ऐसा कोई बड़ा वैल्यूएशन गैप हमें देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें तो डिफरी कंपनी है, इसलिए कि इनके जो ROC है 31% के आसपास है। ROE की बात कीजिए ये भी गैस माइक्रो कैटेगरी से 20% के आसपास 22% के आसपास बहुत ही मजबूत देखने को जरूर मिलती है। तो बात की जाए मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाने की कोशिश की और सिखाया भी है बाई हार्ट कि आपको सेल्स देखना है, प्रॉफिट देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है। तो छोटी कंपनी इसका मतलब ये नहीं खराब है, आने वाले कल में गाइस जिस हिसाब से प्रदर्शन कंपनी दे रही है तो लॉन्ग टर्म ये कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसने अच्छा खासा ही जो नंबर से पेश किया है, सेल्स की बात की जाए तो अच्छे खासे नंबर्स के साथ साथ
प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए वो भी ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक क्वार्टर में गैस कंपनी का जो प्रॉफिट है 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिसमें गैस कंपनी की बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आने वाले कल में राइस होगी तो कंपनी यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर सकती है। बात की जाए क्वार्टरली नंबर्स छोड़ के जो ईयरली नंबर्स होते हैं सेल्स में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी मजबूत है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए ये भी हमें 11-12% के आसपास निकल के ज़रूर देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए 29 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 36 करोड़ के आसपास हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो कंपनी के जो EPS हैं वो ईयरली बेसिस की बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इंप्रूवमेंट ज़रूर है। ऐसा नहीं कि कोई 100-200 का PE पे है, 10 का PE पे हैं, काफ़ी एफोर्डेबल हैं। ROE भी इस कंपनी के बहुत ही मजबूत है और ROC भी कंपनी के काफ़ी ठीक ठाक देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। गाइस जो प्लस पॉइंट मुझे इस कंपनी में नज़र आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो इनका जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है, 400 करोड़ के आसपास मैंने आपको दिखाया भी। लेकिन इनका जो रिजर्व्स हैं आप ध्यान से देखिएगा, हर एक ईयर के क्वार्टर की बात की जाए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम का 188 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन कर रही है। तो जी गाइस आने वाले कल में कंपनी अगर बहुत बड़ी बनती भी है तो हो सकता है कि बोनस की अनाउंसमेंट हो जाए, बिकॉज बहुत सारे कंपनी ने इस क्वार्टर में बोनस जरूर अनाउंस किया। बात की जाए बोर्डविंग्स की तो बहुत बड़ा बोर्डविंग्स नहीं है, आप इसको आराम से डिप फ्री भी कंसिडर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी की बात की जाए बहुत ही मजबूत दूसरे माइक्रो कैप से मुझे समझ में आती है। बात उसको इनकी लाइक प्रोमोटर होल्डिंग की बहुत ही इंटैक्ट है, थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ समय से प्रोमोटर अपने ही स्टेक को 10% के आसपास बढ़ा ली। 10% सेंस की 40% पहले था, अभी के टाइम में हमें 44% के आसपास निकल कर है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 55% के आसपास। लेकिन यस ये बहुत ही हाई रिस्क वाली कंपनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको निवेश करना है दूसरी कंपनी से, अगर आपको किस्मत आजमानी है, इसमें आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। FIS और DS गाइस एक बार इस पर फोकस करें और एक बार उनकी नज़र पड़ी इस कंपनी पे तो जी गाइस आने वाले कल में इस कंपनी में और भी उछाल हो सकता है। तो प्रोमोटर कभी भी अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो आने वाले कल में गाइस जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं उसमें भी एक अच्छी खासी इजाफा आप उम्मीद कर सकते हो। वॉल्यूम्स की बात की जाए बहुत ही शार्प हमें देखने को मिल रहे हैं और मजबूती से गाइस आज के दिन मोनो बोसो काइंड ऑफ जो कैंडल है काइंड ऑफ बनता हुआ देखने को मिला। इसके पहले भी गैस इधर भी जब था मैंने आपको साफ साफ बताया था गिरावट हुई थी, ऐसा नहीं गिरा था और फिर से हमें रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपको निवेश करना है, 100 स्टॉक खरीदना है तो मेरे हिसाब से गैस आप इसको चाहे तो 10 स्टॉक करके खरीद सकते हो। 10 स्टॉक अगर खरीदते हैं तो वही 1900-2000 के आसपास खर्च होगा। बट यस धीरे धीरे से कन्विक्शन बिल्ड हो, कंपनी के नंबर सही हैं, उसी हिसाब से आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज वॉल्यूम्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। आपसे बताना चाहता हूँ गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी और दूसरे माइक्रो कैप से कंपनी मुझे काफ़ी मजबूती से दिखाई ज़रूर पड़ रही है। तब अगर आपके पास है तो एक ही बात मैं बोलूँगा होल्ड करिए, इसको गलती से मत बेचिएगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक बार अगर आपको निवेश करने का प्लान करना है Q4 के नंबर्स को देखने के बाद आप चाहें तो PPL में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इसको छोड़ के जो दूसरे जाइंट्स हैं एस्ट्रल, सुप्रीम, प्रिंस पाइप अगर आपने निवेश किया है उसमें भी कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में गए सारे के सारे कंपनी अच्छे हैं और आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। आपको कंपनी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप आप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।